हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अमर सर पाठशाला में। आज हम एक क्लास रखे हैं इंग्लिश की। ये इंग्लिश की क्लास इसलिए रखी गई है क्योंकि ड्यू टू कोविड के कारण ही कई बच्चों को मैंने देखा है कि स्कूल और कोचिंग या किसी भी प्रकार से न होने के कारण उनकी जो इंग्लिश की जो कंसेप्ट है, जो बेसिक जानकारी है, वो बहुत ही वीक हो चुकी है। उन्हें ये नहीं तक पता चल पा रहा है कि वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, टेंसेस क्या होती हैं, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये जो भी क्लास मैंने रखी हुई है इंग्लिश की, ये बस उन्हीं बच्चों के लिए जो इनकी बेसिक्स जो हैं वो वीक हैं। उन्हें अभी इंग्लिश की कुछ भी नहीं पता है कि क्या क्या होते हैं पार्ट्स, वर्ड्स क्या होती है, सेंटेंस क्या होते हैं और अन्य अन्य पार्ट्स क्या होते हैं। तो हम इस क्लास में, इंग्लिश के क्लास में हम सब सीखेंगे। हम इस क्लास में 6 to 12 क्लास के लिए हम बेसिक कंसेप्ट को, जानकारियों को बस सीखेंगे। कोई भी ब्रीफली हमें सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 6 to 8 और 9, 10, 11, 12 में इतनी डीपली नहीं पूछता है कोई क्वेश्चन। आपके जो अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन या कैसे भी टेंस पूछ दे, या कोई आपको एस्से लिखना हो, चाहे किसी प्रकार में आपकी मदद करता है, या तो गलतियाँ दे देता है तो कहीं कहीं सुधार आपको करनी होती है। तो इसी तरीके से आता है इंग्लिश में। तो हम किसी भी, ऐसा नहीं है कि किसी को बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से हम घरों में पेंटिंग होती है, पेंटिंग करने के लिए हम कोर एक बार पेंट करते हैं, दोबारा पेंट करते हैं, 3 बार पेंट करते हैं, 4 बार पेंट करते हैं, 3 से 4 कोट मारते हैं, जिसको हम हिंदी में पोतैया कहते हैं और नॉर्मल भाषा में कोटिंग कहते हैं। तो 2 से 3 कोट मारने के बाद ही हमारे वो कलर को आता है। उसी प्रकार आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आप उस बारे में डीप जानिए कि वो है क्या, उसके पैटर्न्स क्या हैं, यूजेस क्या हैं और क्या क्या उसके टाइप्स हैं। फिर उसके बाद आप उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि फिर उसके बाद दूसरा उसके डीपली, हल्का सा उससे ज़्यादा। जिस प्रकार आप देखिएगा, आप साइंस पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, तो आपको क्या होता है 6 to 8 साइंस सब कुछ एक ही मिक्स करके पढ़ाया जाता है। फिर 9, 10 में थोड़ा सा हल्का सा बांट दिया जाता है। फिर 11, 12 में आप जाओगे तो फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग। फिर ग्रेजुएशन में जाओगे तो आपको क्वांटम के तरीके से पढ़ाया जाता है। उसी को 1 से 2 साल के बाद आपको क्वांटम फिजिक्स हो गया, इस तरीके से क्वांटम लगा दिया जाता है। तो उसी प्रकार से आपकी इस सब अन्य सब लैंग्वेज जो हैं उनको भी इसी तरीके से पढ़ने की प्रयास करना चाहिए। पहले आप छोटे से डीपली कंसेप्ट, एक घर तैयार हो गया, एक ईंट की दीवार तैयार हो गई, फिर उस पर आप धीरे धीरे प्लस्तर करते हैं। प्लस्तर करने के बाद फिर क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। तो धीरे धीरे हर काम होता है, एक दिन सूख गया। फिर उसी प्रकार से हम भी इंग्लिश में पहले कंसेप्ट और बेसिक को सही करेंगे। फिर इसमें हमें सेंटेंस क्या होते हैं, टाइप्स के होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, टेंस क्या होता है और एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखेंगे। फिर इसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कहिएगा, तो फिर मैं उसके डीपली हर एक पार्ट्स का अलग अलग अच्छे से मैं बताऊँगा, डीपली ओपन। तो ये सारी चीज़ें आपको कंपटीशन में ज़रूरत पड़ेंगी, या तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। अगर आप 9, 10, 11, 12 या क्या बोलते हैं 6 to 8 क्लास में है तो आपको ये जितना मैंने क्लास में पढ़ाऊंगा, 10 आई थिंक 15 से 20 क्लासेस लूँगा, उसमें आपको उतने क्लास में ये ख़त्म हो जाएगा। उतनी आपको 6 to 8 और 9, 10, 11, 12 के लिए पेपर है। क्योंकि 9, 10 का आप सिलेबस देखे होंगे जो इस साल आया हुआ है, उसमें देखिए आप एक्जुलरी मॉडल्स वर्ब्स क्या होते हैं और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। जिस रिपोर्टेड स्पीच में एस्से लिखना इस तरीके से आया हुआ है। फिर 2-4 टेंस पूछे हैं और पैराग्राफ जैसा स्टेटमेंट देता है। तो आपके जो एग्ज़ाम है बोर्ड्स के, उसमें भी पैराग्राफ आता है। फिर उसके बाद आपका कुछ टेंस टाइप्स बदल लेते हैं, सेंटेंस को इसमें बदलिए, एसर्टिव में बदलिए, इंट्रोगेटिव में बदलिए, इस तरीके से आता है। फिर उसके बाद आपको डायरी लिखना और एस्से लिखना, इस तरीके के कंसेप्ट दिए गए हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या इंग्लिश बेस से क्या होता है। ठीक है, तो इंग्लिश की क्लास में पहला हम पढ़ेंगे वर्ड क्या होता है। तो वर्ड देखिए, जैसे आप मैथ्स पढ़ते हो, मैथ्स में नंबर स्टार्ट करते हो, नंबर किससे बना होता है। तो जब सिंगल सिंगल मान लीजिए आप 2, 3, 4 ऐसे लिखा हुआ है तो ये क्या है, डिजिट है। डिजिट है, डिजिट से मिलके आप कोई एक नंबर तैयार करते हो। मान लो मैंने 324 लिखा, क्या लिखा 324, हिंदी में 324 बोलेंगे इसको। तो ये जो तैयार हुआ है इसको हम बोलते हैं नंबर। क्या बोलते हैं, नंबर। और ये क्या है, अलग अलग डिजिट। तो यानी कि ये कलेक्शन ऑफ डिजिट को हमने सजा दिया तो अच्छा लग रहा है। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ लेटर लेते हैं। कलेक्शन ऑफ लेटर या अल्फ़ाबेट ABCD 26 है, 26 जो है उनका हम कलेक्शन, उनको सजाते हैं। सजाने के बाद क्या करते हैं, सजाते हैं। सजाने के बाद जो लेटर है ABCD उसको सजाइए। सजाने के बाद उसका जब कोई मीन्स निकले, मीन्स जब सेंस कोई आए तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं।
बात समझ में आई? तो यानी कि वर्ड किसे कहते हैं भैया? शब्द, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उसमें सेम ही डिफिनेशन, ऐसा कुछ नहीं होता थे। वर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ लेटर। कलेक्शन क्या है? लेटर। ऐसा नहीं है कि आप देखिए, आप क्या करो, कुछ ऐसे वर्ड्स ले लो, मान लो कुछ ऐसे 3-4 अपने अल्फ़ाबेट सोच लीजिए, उसको सजाइए। अगर आप उस मीन्स ही नहीं समझेंगे तो उस वर्ड्स के मतलब क्या हो जाएगा? उसे वर्ड नहीं कहेंगे। तो ये कह रहा है कि अ वर्ड इज़ अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स दैट मेक सम सेंस, यानी कि आपको कुछ उससे सेंस मतलब पता चलना चाहिए। जैसे एग्जांपल पे मैंने क्या किया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 अल्फ़ाबेट है। 7 अल्फ़ाबेट से फ्रॉट लिखा हुआ है। तो फ्रॉट होता है भरा हुआ, किसी चीज़ को कोई चीज़ भरी होती है तो उसको हमने फ्रॉट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक वर्ड तैयार हुआ है। कितने अल्फ़ाबेट हैं इसमें? 7 से, 3 2 5 7, 7 से। फिर इसके बाद जैसे और कभी कभी क्या होता है, सिंगल अल्फ़ाबेट भी कुछ मीन्स निकालते हैं। जैसे आई, आई क्या है? मैं। तो ये भी एक सिंगल अल्फ़ाबेट भी कह सकते हैं और इसको वर्ड भी क्या कहते हैं, क्योंकि इसका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है, मैं। ऐसे दूसरा हो गया बीजेपी या कोई भी पार्टी हो गई, या कोई भी किसी भी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है तो भी एक वर्ड ही होता है। एब्रिविएशन फॉर्म होता है और सिंगुलर फॉर्म में होता है। ऐसे किसी का हाइफन में लिखा हुआ और डैश करके लिखा होता है, सिस्टर इन लॉ, इस तरीके से बीच में स्पेस होता है, तो भी एज ए सिंगुलर इस्तेमाल किया जाता है और वो भी एक वर्ड जैसा मिल के बना होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, तो आपको वर्ड समझ में आ गया। वर्ड क्या है कि कलेक्शन ऑफ लेटर है। 3-4 टॉप लेटर उठाइए। जैसे कुत्ता, कुत्ते की इंग्लिश क्या होती है? डॉग। डॉग में कितने लेटर उठाए? DOG, DOG साहब नहीं, DOG। 3 लेटर उठाए हमने और 3 लेटर को उठाने के बाद क्या बना दिया? डॉग। डॉग आप समझ गए, कुत्ता होता है। सेंस एक निकला तो ये क्या हो गया? वर्ड हो गया। अब वर्ड के बाद हम पढ़ते हैं, वर्ड के बाद कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस की हम क्या होता है, सेंटेंस हम समझेंगे। सेंटेंस में हम समझेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। आप समझिए सेंटेंस को कैसे हम समझते हैं। देखिए सेंटेंस सेम वही डिफिनेशन है और कुछ नहीं है। डिफिनेशन में सेंटेंस में कुछ नहीं है। सेंटेंस में डिफिनेशन देखिए क्या लिखेंगे, आप सबको पता हो। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make complete sense. A sentence is a group of words which make complete sense. ठीक है, which make a complete sense. सेम वही चीज है। अब देखिए आपने क्या किया, पहला क्या लिया? लेटर लिया। क्या लिया? लेटर। पहले आपने लेटर लिया, लेटर से आपने क्या किया? वर्ड बनाया। अब वर्ड से क्या बनाएंगे? सेंटेंस। सेंटेंस बनाएंगे। पहले आपने क्या लिया? लेटर लिया, वर्ड बनाएंगे, फिर उसके बाद सेंटेंस तैयार करते। ये तीन प्रोसेस है। तो हमने क्या किया? कलेक्शन ऑफ लेटर लेके वर्ड बना लिया, वर्ड बना लिया। वर्ड बनाने के बाद सेंटेंस हम बनाएंगे। सेंटेंस क्या कहता है कि सेंटेंस आप किसी चीज़ को सेंटेंस तब कहिएगा कि जब उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो। कई ठो वर्ड आप शब्द लेके सजा लीजिए। क्या कीजिए? सजा लीजिए। और सजाने के बाद जब कंप्लीट कोई सेंस निकले, कोई मतलब निकले, तब उसको हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। जैसे हम कहें, पहले हिंदी में समझ लेते हैं। जैसे हम कहें राम घर जाता है, आप समझ गए। और सर जी हम समझ गए, राम घर जाता है, आप समझ गए, अच्छी बात है। अब मैं लिख दूं घर है, जाता घर है राम। ये क्या बेहूदे जैसी बात हो गई, बकवास। तो आप कहिए पागल, अब क्या कहते हैं? बकवास बतिया रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको। तो ये क्या हो गया? ये किसका कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, तो इसे क्या हो गया? ये सेंटेंस है, सेंटेंस जैसा वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन ये देखिए आप, राम घर जाता है, एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है, तो भैया ये क्या है? सेंटेंस है, वाक्य है। हिंदी में आप वाक्य बोल देंगे। फिर इसके बाद इसका एग्जाम्पल तौर पे हम नोट कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, राम गोज टू होम।
सेम वही कंडीशन, राम घर जाता है, राम घर जाता है। देखिए मैं हार्ड सेंटेंस नहीं ले रहा हूँ, आप अभी सीख रहे हो। आप सीखने की पहली ज़रूरत होती है कि आप बेसिक चीज़ से हो, आप जिस भाषा में भी जानते हो, जो चीज़ आप जान रहे हो उस भाषा में पहले सीख लो, फिर आप जिस भाषा में मन करे, जैसे मन के, उलट के, सूत के, जैसे मन करे उस तरीके से आप समझ आएंगे। जब एक बार आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो कोई डिफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं। इसमें क्या है भैया, वर्ड पूछे कोई, अरे भैया लेटर सजा लीजिए, वही है, एक सेंस निकलना चाहिए। मतलब कोई पूछे आप सेंटेंस, आप आंख बंद कीजिएगा, बोलिएगा हाँ सेंटेंस पूछो, सेंटेंस पूछ रहा है, हाँ बताओ भाई सेंटेंस क्या होता है, तो आप कहिएगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो। क्या हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हो, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हो। जुटा लीजिए, कलेक्शन लिख लीजिए, यहाँ पे कलेक्शन कर लीजिए या ग्रुप कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। विच में कंप्लीट सेंस, लेकिन उसका कुछ मतलब होना चाहिए। ऐसा नहीं अगर मतलब नहीं होता आप कहेंगे बकवास बतिया रहा है, चल हट, ऐसे बोल देते हैं। तो वैसे राम गोज टू होम, राम घर जाता है। अब ये टेंस पे मत ध्यान दीजिए, मैं जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि क्या वो क्या होता है, ये सब मैं सब टेंस समझाऊंगा तो आपको उसके में डीपली बताऊंगा। ठीक है, दूसरा आप समझते हैं। दूसरा मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल, ही इट्स मैंगो, वह आम खाता है। तीसरा, राम इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, क्या है, राम घर जा रहा है, मार्केट सॉरी राम बाजार जा रहा है। तो ये आपको समझ में आया। तो वर्ड क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लेटर होता है। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स होता है, और लेटर्स को मिलके हम क्या बनाते हैं, वर्ड। अब वर्ड का मतलब क्या होना चाहिए, सेंस, मतलब निकलना चाहिए। फिर सेंटेंस हमने बताया, सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ झोंपा लीजिए, क्या वर्ड का खूब ढेर सारा सजा लीजिए। आप मन में सोचिए, अच्छा 3-4 वर्ड ले लें, ठीक है ले लिए, अब उसको क्या कीजिए, सजा दीजिए, सजाइए, और उसका मतलब कोई मतलब निकले। और जब मीन्स निकलने लगता है तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस। तो दोनों चीज़ समझ में आ गया, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई डीपली। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, क्या सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट किसे कहते हैं। तो जो चीज़ बात समझ में आ गई, ये आपको अगर नोट्स करना है तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब सीखते हैं हम पार्ट्स क्या होते हैं। सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, क्लासिफिकेशन होता है। तो क्लासिफिकेशन में आपको पढ़ना है अच्छे से, पार्ट्स क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्लास को ये चीज़ नहीं समझेंगे तो फिर आपको बाद में भी दिक्कत होगी। वर्ब्स यूज़ करने में मेन वर्ब्स क्या होता है ये सब आपको समझने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो बात को आप ध्यान से डीपली समझिए, शांति से समझिए। देखिए आप अभी लॉकडाउन में देखिए कुछ भी सभी लोग नहीं पढ़े हुए हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं मिल पाया, किसी ना स्कूल चला ना, तो फिर भी आपको इसीलिए मैंने ये क्लास रखी हुई है कि आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं, बेसिक, वो बस आपको क्लियर हो जाए। मैं ऐसे कुछ भी नहीं डीपली पढ़ाऊंगा जो आपको ज़रूरत में नहीं होगी। आपको बस एक कोटिंग में तैयार करूंगा कि हाँ इंग्लिश का बस इतना सिलेबस है, आप समझ गए। उसके बाद आप कहीं जाइएगा, कुछ भी पढ़िएगा, उसी सिलेबस को बस जूम करके और बहुत बढ़िया से ऐसा जूम करके ना पढ़ाएगा कि भैया ये बाबू ये होता है, ये होता है, इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप इतना पढ़े रखेंगे तो मैक्सिमम मुझे इतना दावा है कि आप अपने क्वेश्चंस इस क्लास जो भी एग्ज़ाम होंगे उसके आप अटेम्प्ट करते हैं, मैक्सिमम कंपटीशन एग्जाम में भी कुछ जितना पढ़ाऊँगा उसमें से 5 से 10 क्वेश्चन तो आप अपने मन से कर ही लोगे। ऐसे कुछ नहीं होता है। आप समझो पार्ट्स क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है राम इज गोइंग टू होम। क्या लिखा हुआ है, राम घर जा रहा है। देखिए होम और हाउस में क्या होता है, होम छोटा है ना, तो छोटा घर, अपना घर छोटा सा होता है तो उसके लिए हम अपने घर के लिए होम इस्तेमाल करते हैं, और हाउस दूसरे के घर के लिए इस्तेमाल, कैसा है रूल, ठीक है। दूसरी बात, राम इज़ गोइंग टू होम, भाषण में ये पूरा एक सेंटेंस है, पूरा एक सेंटेंस है। मैंने बताया सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड। कितने वर्ड्स इस्तेमाल हुए, 1 2 3 4 5 वर्ड्स इस्तेमाल किए गए इसमें। तो 5 वर्ड्स का इस्तेमाल इसमें हुआ है, और इसका हम यूज़ क्या करेंगे, एक सेंटेंस बन के तैयार हुआ, एक सेंस निकला, राम घर जा रहा है, ठीक है। तो पार्ट्स में क्या होता है, जो ये पार्ट्स हैं वो पार्ट्स में 2 पार्ट्स होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक होता है आपका प्रेडिकेट। आपका क्या होता है, प्रेडिकेट।
प्रेडिकेट, ठीक है, प्रेडिकेट। तो देखिए अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में अंतर समझ लीजिएगा, वरना कभी जिंदगी में फिर इसका और ये वर्ब का ना आप प्रयोग नहीं कर पाइएगा। यहाँ आपको लग रहा है किसके अनुसार ये आया है, लेकिन जब बड़े बड़े सब्जेक्ट हो जाते हैं, प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल होने लगते हैं, तो आप कन्फ्यूजन में आते हैं किसके अनुसार हम प्रयोग करें। बात समझ में? तो समझिए, देखिए ये जो इतना भाग है ना जिसके बारे में हम किसी चीज़ को बात कर रहे हैं उतने, और इसको अलग कर दीजिए। समझ में? ये जो भाग है वो है आपका प्रेडिकेट। क्या है? प्रेडिकेट। और ये आपका सब्जेक्ट वर्ड बोलिए या सब्जेक्ट बोलिए, बस सब्जेक्ट। यही जो भी है इसी के कारण ये जो भी वर्ब मेन वर्ब चेंज होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? वर्ब और मेन वर्ब। इससे आपको एक मोस्ट चीज़ है सीखना है, स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, किसी चीज़ को स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं। जैसे देखिए आपको समझ में आए ये क्या है? सब्जेक्ट है। अभी आपको थोड़ा बहुत नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, अभी आप धीरे धीरे समझ जाइएगा। बस 2-3 अभी हम एग्जाम्पल समझा लेने दीजिए। ये आप समझ में आए सब्जेक्ट, ये क्या है? प्रेडिकेट। इतनी भाग को हम क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट बोलेंगे। अब देखिए होता क्या है कि ये जो होता है ये, इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं ये मैं पढ़ाऊंगा अभी, कितने हेल्पिंग वर्ब होते हैं, 24 के 26 होते हैं। और फिर मेन वर्ब कितने होते हैं, मॉडल्स वर्ब कितने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। 13 कितने होते हैं, ठीक है। आप अभी समझिए ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। HB लिखा। अब मैं देखिए यहाँ पे मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बता दिया, अब मैं नहीं बताऊँगा, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा HB, ठीक है। आप हेल्पिंग वर्ब समझ गए। अब इसके बाद क्या होता है? ये होता है आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब। सबसे खतरनाक रोल होता है हेल्पिंग वर्ब का। सबसे खतरनाक वो किसका होता है? हेल्पिंग वर्ब। तो समझ में आया ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड और बहुत सारे हैं, ये सब क्या है? एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज होते हैं। इज, एम आर ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब किस तरह से, कुछ ऐसे भी हैं जो हेल्पिंग वर्ब भी हैं और मॉडल्स और एक्सिलरी वर्ब में भी चले जाते हैं। तो बात अभी शुरुआत में समझिए, जब ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे इज रख दीजिए, एम रख दीजिए, आर रख दीजिए, वाज, वर, कुछ भी रख दीजिए। यहाँ पे जो भी वर्ब्स आते हैं हेल्पिंग वर्ब बोल जाते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ये जो है आपका ये क्या है? गोइंग। गोइंग क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब जैसे आप सीखते हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, जैसे गो हो गया, वेंट, गॉन। और एक और होता है गोइंग, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। ये थर्ड, सेकेंड और ये फर्स्ट। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो ये कौन सा फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो ये मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब का मतलब होता है वही कार्य कर रहा है जो भी। ये देखो राम क्या कर रहा है भाई? घर जा रहा है। राम क्या कर रहा है? राम घर जा रहा है। फिर इसके बाद देखिए, अब ये बात समझ में आ गई आपको? ये बात समझ में आ गई। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ये उतना इंपॉर्टेंट है। मैं जब पढ़ाऊंगा पार्ट सब्सिक्वेंस तो इसको डीपली पढ़ाऊंगा। अभी मुझे ज़्यादा सिखाना है आपको ये पार्ट्स कितने होते हैं सेंटेंस के। सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं भैया? सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं? 2, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। देखिए मैंने क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ाया, अभी मैंने थोड़ा सा नॉर्मल सिखाया है। अभी आपको समझ में आया इतने भाग को क्या बोलते हैं भैया? सब्जेक्ट। इतने भाग को प्रेडिकेट बोलते हैं। अब क्या होता है स्ट्रक्चर लिखना कैसे, स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं किसी चीज़ को? देखिए ये हम ऐसे लिख देते हैं सब्जेक्ट प्लस क्या? प्लस मैंने क्या यूज़ किया है? हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। प्लस में क्या है? मेन वर्ब, जिनसे मेन वर्ब बोलेंगे। प्लस मेन वर्ब के बाद कुछ भी लिखा हो, मेन वर्ब के बाद कुछ भी लिखा, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए और बात, देखिए डीपली में आप जाओगे तो बहुत कुछ होता है, क्लॉज होता है, कम्प्लीमेंट होता है, बहुत से पार्टिसिपल होते हैं, वो सब, उससे मुझे कोई, लेकिन जो भी ये है इसके आगे कुछ भी लिखा हो वो सारे क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये बात समझ में आई इस तरीके से कैसे लिखते हैं। ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी सेंटेंस को लिखने का स्ट्रक्चर। कोई सेंटेंस आप लिख रहे हो,
कोई वाक्य मतलब, तो पहले आपको क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए भैया, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, इसके आगे वाले ऑब्जेक्ट है। बात समझ में? चलिए फिर दूसरा कोई एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कोई इजी सा लीजिए, ऐसा नहीं है आपको बहुत बड़ा बड़ा लेना है, बहुत बड़ा बड़ा नहीं लेना है। आपको अभी सीख रहे हो, आप सीख गए ना, तो फिर उसके बाद कुछ मतलब आप जो मन करे वो भैया लो, हमसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए, इसको पहला रख देते हैं, द कलर ऑफ योर शूज। अब देखिए इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, द कलर ऑफ योर शूज। रेड। अब बताओ भैया, इसमें क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट, बताइए, सोच लीजिए पहले। ठीक है, मैंने क्या कहा था भैया, हेल्पिंग वर्ब से सारे उधर वाले क्या होते हैं, प्रेडिकेट। यानी भैया हमको ये हेल्पिंग वर्ब दिख गया, ये क्या है, प्रेडिकेट। क्या है, प्रेडिकेट। और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी, कोई मतलब नहीं है। सब्जेक्ट इतू से नहीं, बहुत बड़ा हो सकता है। मैं लिख दूँ आई, फिर कॉमा देके मैंने अपने बारे में लिखा था कि मैं कौन हूँ भैया, फिर कॉमा देके आई के अनुसार मैंने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर लिया। तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये समझ में आया, ये क्या है भैया, ये आपका सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब, ये है जो भी है इसके अनुसार आता। बस आप बात समझ गए। हमको इसमें बस ये समझाना था भैया, सेंटेंस कितने पार्ट्स कितने होते हैं, दो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जैसे मान लो राम इज गोइंग टू होम लिखा हुआ है, तो ये शुरुआत वाले सब्जेक्ट हैं, ये क्या है, इतना है। हेल्पिंग वर्ब जितने उतने सारे हैं, सब क्या है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में हमारा क्या मिल गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। जैसे ये देखिए, आप देखिए कितना बड़ा हो गया, ये कितना बड़ा हो गया। दूसरा देख लेते हैं, आई एम ईटिंग। अब बताओ भैया, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, तो इतने क्या हो गए भैया, ये हेल्पिंग वर्ब है एम, तो ये प्रेडिकेट हो गया और ये सब्जेक्ट। तो बात आपको समझ रहे हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में समझ में आया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में समझ में आया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में समझ में आया, हो गया। बात इतनी समझ में है, आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप ले लो। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना भैया। ये सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर है सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का लिखने का स्ट्रक्चर है, ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, आपको बहुत चीज़ें आ रही होंगी, हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ये नहीं बता रहे, वो नहीं बता रहे, तो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको वो ज़रूरत नहीं है अभी बेसिक में। अगर वो बताने लगूँ तो फिर आप क्लास छोड़ दोगे, या तो कहोगे भाग, इतना हार्ड कौन पड़ेगा। तो आपको वही मैं सिखाऊंगा जो आपको समझ में आए, बस बेसिक मुझे सिखाना है। आप समझ गए, सेंटेंस के पार्ट्स में कितने, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग, ये हो गया। सब्जेक्ट तो सिंगल वैसे ही होता है, कुछ नहीं उसके बाद होता है। प्रेडिकेट मिलके किससे बनता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, उसमें बहुत सारे उसमें कांड होते हैं। लेकिन इतना, इसके बाद मेन वर्ब का जो भी है, हो सकता है कभी देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सीधे क्या इस्तेमाल कर दिया, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, सीरीज वही होनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए बस। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, देखो इतना बड़ा सब्जेक्ट था, ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से जितने सारे लिखे होते हैं, हेल्पिंग वर्ब लेके इंक्लूडेड सारे क्या होते हैं, प्रेडिकेट। बात समझ में आई। आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करना तो नोट कर लीजिए। आपको नोट क्या करना है, सब्जेक्ट्स के पार्ट्स कितने, सब्जेक्ट और सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में हम सीखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस में क्या क्या टाइप्स होते हैं, और हाँ 5 टाइप्स होते हैं। पार्ट्स हमने सीख लिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है,
उसमें हमने बताया आपको कि क्या सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कुछ आप सेंटेंस घर पे लिखिएगा, कुछ सेंटेंस आप घर पे लिखिएगा, बस इजी जो भी आप जानते हो आप ईजी लैंग्वेज में, उसमें आप सब्जेक्ट को अलग कीजिएगा और प्रेडिकेट को लीजिएगा। कोई हार्ड सेंटेंस नहीं लेना है, नहीं आ रहा तो उसको छेड़ना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। आप या कमेंट में डाल के आप पूछ सकते हो, कमेंट में आप डाल के पूछ सकते हैं। बट आपको इजी कहीं से भी किताब उठा लीजिए, कोई भी आप स्टोरी बुक उठा लीजिए, उसमें आप देखिए बस सब्जेक्ट, हाँ अच्छा इतना सब्जेक्ट है, इसके बाद ये प्रेडिकेट है और इस प्रेडिकेट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, फिर जो भी बात खत्म होती है तो फुल स्टॉप या कुछ भी लग जाता है, फुल स्टॉप तो लग जाता है ना वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, 5 टाइप्स के। पहला असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस उसे बोलते हैं जो मतलब पॉजिटिव और निगेटिव बातें होती हैं, जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल में लिखवाया था उसी तरीके से। तो इसमें अफर्मेटिव निगेटिव आता है। ये होता है इंट्रोगेटिव, जो भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं या WHO जो होते हैं फैमिली के, वो लगा के हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं उसे बोलते हैं। ये सब मैं समझाऊंगा, ऐसा नहीं, बस मैं ये एक बता रहा हूँ कि इम्परेटिव, कोई भी आज्ञा सूचक ओबे वाले जो भी होते हैं उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस में कहते हैं। फिर होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या होता है ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस? एक्सक्लामेटरी में सेंटेंस में भी आएगा, जैसे आप क्या बोलते हैं, कह गए अरे वाह कितना सुंदर है, तो आप कहते हो ना, तो ये सब क्या है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ऑप्टेटिव में ब्लेसिंग, आशीर्वाद देना या किसी को बद्दुआएं देना या किसी चीज़ की कर्ज करना। आई विश, आप किसी चीज़ को आप सोचते हैं काश ऐसा हो जाता, काश मैं बिना बोर्ड का एग्ज़ाम दिए पास हो जाता, आप ऐसा सोच रहे होगे थोड़ी ना। ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं। एक्सक्लामेटरी में मैंने क्या बताया भैया, एक्सक्लामेटिव से बोलते हैं भैया क्या कि आप कहें किसी चीज़ को अरे कितना सुंदर है, तो इस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आ जाता है। किसी को इंग्लिश में बहुत थोड़ा सा सिस्टेमेटिक भाषा में बोल देंगे भाई वाह कितना खूबसूरत है, हाउ इट इज़ अ ब्यूटीफुल, इस तरीके से। तो इस तरीके से हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो हम क्या पढ़ेंगे, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेटिव। इस टाइप्स को समझेंगे कि कैसे दिखाते हैं, इस चीज़ को हम समझेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस 5 होते हैं। कल हम इसके बाद अगले नेक्स्ट क्लास में असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी। लंबी वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आप अभी सीख रहे हो और आपको बोरिंग ना हो, और क्लासेस जो भी है आप देखिए फर्स्ट क्लास है, आपको कोई भी कमी लग रही है कि ये चीज़ नहीं दिख रहा है या ऐसा दिक्कत है सर, या ये चीज़ ऐसे समझाइए या लिखिए या मत लिखिए, कोई भी चीज़ ऐसी कोई आपको रीजन बतानी हो तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि सर ये कमी है और आप इसको इम्प्रूव कर दीजिए। तो मैं उस चीज़ को देख लूँगा और उस चीज़ को फिर से क्लास में ऐड करके या इम्प्रूव करके मैं उस चीज़ को बता दूँगा। आपको ये दिखने में मैंने पूरा दिन भर, हाँ और दूसरी बात ये है कि मेरी क्लास लेट हो गई है। आप लोग कई दिन से पूछ रहे थे कि लेट क्यों हुई, लेट क्यों हो रही है सर, तो मेरी क्लास इसलिए लेट हो गई है आज, इसके लिए मैं सॉरी हाथ जोड़ के बोलना चाहूँगा। क्योंकि लेट इसलिए हो गई, देखिए मैंने आप ये क्या बोलते हैं ऑनलाइन मैंने वो स्टैंड मंगाने के लिए ऑर्डर दिया था, और स्टैंड क्या है, एक तो इसने 1 हफ्ते डिले करके लाया है, और फिर उसके बाद भी लाने के बाद क्या है कि ये मेरी हाइट भाई 6 से 6 फुट प्लस है, और ये इसकी जो है ये देख रहे हो आप, जो स्टैंड आप लगा के मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्या मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 3.5 फुट होगा। मुझे बहुत समस्या हो गई इसको फिर आज एडजस्ट करते करते, पूरे दिन भर कैमरा ना लग रहा था, ना ही ये सही सूटेबल हो पा रहा था, तो बहुत सारी समस्याएं थी, इसलिए मुझे लेट हो गया क्लास स्टार्ट करने में। स्टैंड के वेट कर रहा था मैं, आ जाएगा था तो मैं क्लास स्टार्ट कर सकता था, क्योंकि सूटेबल तरीके से एक तरीके से स्थिर नहीं हो पा रहा था मोबाइल, तो ये समस्या हो रही थी और लाइटिंग की भी समस्या हो रही थी। तो अभी मैंने स्टार्ट कर दिया। तो आज हमने क्या पढ़ा कि वर्ड क्या होता है, फिर उसके बाद मैंने बात क्या पढ़ा, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद मैंने क्या पढ़ा भैया, सॉरी वर्ड पढ़ा, सेंटेंस पढ़ा। सेंटेंस क्या है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस। फिर वर्ड मैंने पढ़ा था, इस वर्ड क्या है, ए वर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ लेटर और विथ सम सेंस, उसमें कुछ मतलब निकलना चाहिए। फिर मैंने उसके बाद मैंने क्या किया, पार्ट्स पढ़ाए सेंटेंस के, पार्ट पढ़ाए सेंटेंस के 2 पार्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या था मैंने बताया कि मान लो राम इज़ गोइंग टू होम, राम इज़ गोइंग टू होम, उसमें दिया हुआ है राम इज़ गोइंग टू होम, ये भी चला गया, राम इज ईटिंग अ मैंगो। तो भैया मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब से जितना सारे ये सब क्या है प्रेडिकेट,
और ये क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, बस यही आपको समझना था कि भैया सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट। देखिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, प्रेडिकेट ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको आना चाहिए कि ये सब्जेक्ट, क्योंकि आपको अगर सब्जेक्ट नहीं पता होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं कर पाओगे कि भैया कितने कहाँ पे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट मेन्स कौन से हैं, कहाँ तक वो सब्जेक्ट है और उसमें मेन क्या है। ठीक है, तो आपको ये मैं सिखा दूंगा, ये चीज़ मैं बताऊंगा अभी जब मैं ये पढ़ाऊंगा। तो बस आपको इतना जान लीजिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, बस इतना इसमें समझना। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस था, असर्टिव क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होता है, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ये 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स पढ़ेंगे, किस एक एक चीज़ को टाइप्स पढ़ेंगे। इसके बाद हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत ज़्यादा उस जितना आपको जिस तरीके से पढ़ाएंगे उस तरीके से पढ़िएगा। फिर उस पर टेंस, फिर एक्टिव पैसिव, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बस यही है। उसके बाद अब फिर जितना भी डीपली पढ़ना होगा, जो भी इससे लिखना होगा, जिस तरीके से पढ़ना है आप करना है आप कीजिए। आपके मैक्सिमम बोर्ड्स के एग्ज़ाम में 5 से 10 या 10 से 15 नंबर के आते हैं। और किसी भी आप एग्ज़ाम में या कहीं भी आप बैठोगे तो आपको बेसिक आना ही चाहिए। आप कहीं कंपटीशन की तैयारी करने तो आपको बेसिक पहले पूछ देगा, बेसिक भैया आ रहा है कि नहीं आपको आता है। तो देखिए आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस आज की क्लास इतनी रहेगी, और आपको कोई ऐसी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और कोई भी कमी है तो आप ये बता सकते हैं। थैंक यू फॉर